हेलो दोस्तों, मैं बबर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, संगीत सबको भाता है, सबको सुहाता है, सबके मन को लुभाता है। संगीत को सुनने के लिए भुजंग भी बाहर आता है। संगीत देवताओं को भी बहुत पसंद आता है और संगीत के आगे तो हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, संगीत में इतनी ताकत हो और फिर वो लोक संगीत हो तो उसका तो कहना ही क्या है। वो संगीत फिर राजस्थान का हो, मारवाड़ का हो, जिसमें मधुरता हो, जिसके अंदर तीज त्योहार उत्सव पर्व प्रेम और विरह के गाने हो तो सुनते ही आनंद आ जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे संगीत और ऐसे मधुर गीत सुनकर के आप और हम बड़े हुए हैं, जिनको पर हमको बहुत गर्व है। लेकिन दोस्तों, इनको गाने वाले कलाकारों को हम आज याद करते हैं तो आज वो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनके द्वारा गाए गए गीत आज भी अमर हैं। और उन कलाकारों में से कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिनको हम कतई भुला नहीं सकते। और उनमें से जिसके बारे में आज वर्णन करना जा रहा हूं, वो पति पत्नी के रूप में एक युगल जोड़ी के रूप में जो गाते थे, उनका राजस्थान के इतिहास में बहुत अमर नाम है और चिरकाल तक ये नाम रहेगा, जिन्होंने असंख्य लोगों के दिलों पर दशकों तक राज किया। जी हाँ दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चंपा मेथी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही पति पत्नी थे और दोनों जब जुगलबंदी के अंदर गाते थे युगल स्वरों में तो देखते ही बनता था। इससे भी ऊपर सोने में सुहागा, ये खुद ही गाने को कंपोज करते थे, अर्थात संगीतकार भी यही थे। तो दोस्तों, चंपालाल बहुत शानदार, आप देख रहे हैं, हारमोनियम बजाता था तो इतनी ही प्यारी ढोलक बजाती थी मेथी। जी हाँ दोस्तों, महिला होते हुए भी इसके अंदर इतना हुनर था कि जितने मधुर कंठ से ये गाती थी उतनी ही शानदार, आप देख रहे हैं, ये ढोलक बजाती थी। जितने भी कैसेट हम आप सुनेंगे, ढोलक ये स्वयं बजाती है और हारमोनियम ये बनाता था और गाने की धुन भी ये स्वयं ही तैयार करते थे। और दोस्तों, इससे भी बढ़कर के बात, गीतकार भी यही थे। अधिकतर गाने इन्होंने स्वयं ने लिखे और वो गाने लिखे जो काल जयी अमर है। दोस्तों, आपको सुनकर के बड़ी हैरानी होगी कि ये पति पत्नी दोनों ने किसी प्रकार की संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन अपना पुश्तैनी धंधा था। ये दोनों ही वादी जाति से थे, जिनका गाना बजाना पुश्तैनी काम होता है। घर से बचपन से इन्होंने ये सीखा था। बाद में शादी हो गई दोनों की, तो दोनों ही संगीत के मर्मज्ञ, संगीत के ज्ञाता, मधुर स्वर के कंठों के धनी दोनों ही मिल गए। तो एक और एक मिलकर के 11 के समान हो गए। और शादी के बाद में जब इन्होंने ये अपना कार्यक्रम देना शुरू किया तो देखते देखते लोकप्रियता के शिखर पर ये पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, चंपा का गांव आगोलाई था, जो बालेसर के पास में, जोधपुर जिले में बालेसर के पास में, जुड़िया के पास में, वहां पर ये स्थित गांव है। वहां का रहने वाले थे। गाने बजाने का पुश्तैनी काम करते हैं, जिनका संगीत के प्रति बहुत गहरा लगाव होता है, जिन्होंने कई पीढ़ियों से इस पेशे को जीवित रखा है। तो बहुत ही मधुर आवाज में गाते थे और अपने यजमानों के वहां पर गाया करते थे। फिर धीरे 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 ये प्रसिद्ध होते गए और फिर बालेसर में और आसपास में और तीज त्योहार उत्सव पर या दीपावली पर, शुभ अवसर पर, मार्केट में और जगह शादी ब्याहों में और उत्सवों में गाने लगे। देखते देखते लोकप्रिय हो गए और सबसे पहले 1981 में इनकी कैसेट बालेसर में रिकॉर्डिंग हुई, ऑडियो कैसेट हुई, जिसमें रामलाल मनसीला का गाना प्राथमिकता से बजाया गया था। और फिर उसके बाद में तो पीछे मुड़कर के इन्होंने देखा ही नहीं। और ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई शुभ अवसर नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इनके गाने को नहीं सुनता हो। आप देख रहे हैं मेरे पीछे टैप रिकॉर्ड पड़ा है। इस टैप रिकॉर्ड से हमने खूब सारे गाने सुने और ये मेरे हाथ में ये कैसेट दोनों उनकी है, जिसमें इनके अधिकतर गाने और भी कलाकारों के ये टैप रिकॉर्ड। और पास में ही मेरे पड़ा है रेडियो, आप देख रहे हैं। इस रेडियो पर आकाशवाणी से गाने आते थे, चंपा मेथी के, शंकर दमामी के और करीब खां खेजड़ ला के, गौरी देवी राव के, गौरी देवी अला जलाई बाग के, मार्ड राग में, बहुत सारे। दोस्तों, इन्होंने समस्त रागों में गाने गाए। राजस्थान व खासकर मारवाड़ क्षेत्र में इस जोड़ी की प्रसिद्धि के सामने लता व रफी की जोड़ी भी पानी भरती नजर आती थी। कहते हैं उस दौर में मारवाड़ से जितनी टैप कैसेट रिकॉर्डिंग होती थी उसमें सर्वाधिक चंपा मेथी की हुआ करती थी। इनकी प्रसिद्धि को देकर के जाने माने टी सीरीज कैसेट के निर्माता गुलशन कुमार स्वयं मुंबई से व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए इनसे आए थे। उनकी जुगलबंदी में गाए गए एक से एक शानदार गीत आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं, गूंजते हैं। इनके गीतों में आम आदमी के दिल में जगह बनाई। उनकी खास वजह थी कि इनके गीतों का भाव व उनकी कल्पना मारवाड़ के जन जीवन व संस्कृति को छूने वाली होती थी। इस जोड़ी ने राजस्थान, खासकर मारवाड़ के तमाम रीति रिवाज से लेकर यहाँ की सुख दुख की घटना, सभी त्योहारों, फसलों से लेकर के ऐतिहासिक घटनाक्रम इत्यादि पर, कल्पनाओं पर गाने शानदार लिखे गए और उन्होंने खुद ने बहुत मधुर आवाज में गाए, जो आज भी अमर है। उन्होंने उस समय के हर वीर पुरुष की गाथा और उस समय के गरीब तबका दशा थी, उसकी भी अपने गीतों के माध्यम से आम जन तक बात पहुंचाई। इनकी रचना एक से एक शानदार थी। जहां तक जानकारी है, चंपा ने 2 शादी की थी। चंपा की मृत्यु टीबी के कारण हुई और मेथी की मृत्यु बाद में उनके चंपा और उनके नजदीक रिश्तेदार द्वारा आपसी रंजिश के कारण से की गई।
और दोस्तों ये जोधपुर आ गए। जोधपुर में मंसूरिया की पहाड़ियों, मंसूरिया क्षेत्र है, वहां पर ये रहते थे और अंत में अंतिम जीवन उनका कोई सुखद नहीं रहा और दोनों का अंत भी दुखद ही रहा। लेकिन दोस्तों उन्होंने संगीत के क्षेत्र में जो उपलब्धि प्राप्त की थी, जो एक छाप छोड़ी है, वो आज भी अमिट है। यहाँ दोस्तों कहने वालों ने बहुत ही सच कहा है कि कलाकार कभी मरता नहीं है, वो अपना फन छोड़ के जाता है, अपनी कला छोड़ के जाता है, उस कला के बलबूते पर वो दुनिया में हमेशा अमर रहता है। चंपा मेथी भी अजर है, अमर है अपने संगीत के द्वारा, अपने गीतों के द्वारा और मधुर गाने जो लिखे उनके द्वारा। तो दोस्तों कुछ गीत जो मैं बहुत लोकप्रिय, जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, 82-83 में जो रिकॉर्ड करवाए थे, बहुत लोकप्रिय हुए। आज उस बात को 18 और 22 लगभग 40 साल हो गए, लेकिन आज वो गाने उतने ही सुने जाते हैं। बना लाओ उड़द की दाल गेवरी बोरी जी, या बना आपरे हाथ मैला मोती माने बगसाए दो, या फिर बना आपरे धुंधलिए धोरों में आ चलती मोटर था, कि ये गाने कौन भूल सकता है। अब जनावरिया, बैरियो, लहरियो, केसरिया बालम या वीटी या इडोनी, ये बहुत अमर गीत है। इसके अलावा ऐतिहासिक घटनाओं पर भी उन्होंने गाने लिखे। कानिया वेलिया प्रसिद्ध डाकू, उन पर भी उन्होंने गीत लिखा और गाया बहुत ही मधुर कंठ में। इसके अलावा बाकासर बलवंत सिंह जी, जो जिनके बारे में मैंने वीडियो भी, इनके बाकासर जी बलवंत सिंह के बारे में, रूपाराम जी के अथवा कानिया वेलिया के वीडियो भी मेरे चैनल पर आप देखोगे, तो वहां पर बाकासर बलवंत सिंह जी के भी उन्होंने शानदार एक गीत लिखा और उन पर भी गीत गाए गए। कैसेटें, ये कैसेटें चलती थी उस समय, वीडियो था नहीं। उनका वीडियो एक ही है जो बहुत ही दुर्लभ है, वो दूरदर्शन केंद्र जोधपुर द्वारा रिकॉर्डिंग किया गया है, जो आप देख रहे हैं, जिसके अंदर चंपा मेथी और चंपा का भाई पास में गा रहा है और उधर मेथी की बहन भी, वो भी कलाकार है। ये दोनों बहनें और दोनों भाई गा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये इनकी शानदार पगड़ी और ये धोती पहनते थे, देसी वेशभूषा में राजस्थानी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये रहते थे और बहुत ही मधुर आवाज में गाते थे। साथ ही साथ गानों से पूर्व ये जो दोहे बोलते थे, वो भी बहुत ही मधुर कंठ में बोलते थे और इतना सहज गाते थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके मुंह से सरस्वती स्वतः प्रकट हो रही है। ऐसे कलाकार दुनिया में बहुत ही कम होते हैं। दोस्तों खेद की बात यह है कि उनका दुखद अंत हुआ और ये लोक कलाकार हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति है, जिन्होंने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। हमारे लोकगीतों में हमारी संस्कृति की झलक इन्होंने दिखलाई है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।